हेलो एवरीवन, मैं हूं भाविन सिंगाड़ा। आज के इस सेशन में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा जो सेशन है वो प्रोबेबिलिटी का मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन रहने वाला है। ठीक है, हमारे जो भी एक्सरसाइज थी वो लास्ट सेशन में हमने कंप्लीट कर दी। ओके, अब कौन से आईएमपी सम्स है, कौन से आईएमपी एग्जांपल्स है, देन आफ्टर आज ऑब्जेक्टिव्स में इस टाइप के सम्स पूछे जाते हैं जिसमें से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो सम्स में होती है, ठीक है, वो सभी सम्स आज हम यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स में मेजोरिटी जितना भी कवर अप होता है, जो इजी है वो तो सबको पता होगा, बट वो नहीं, बट जो हार्ड है, हार्ड कौन से सम है ऑब्जेक्टिव्स में, लाइक लीप ईयर वाले जो सम्स है वो, ठीक है, सो वो सभी आज हम यहाँ पर कंप्लीट करवाने वाले हैं। ठीक है, चलो, जो सम्स है ना उसमें आईएमपी सम्स कौन से है अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, वो हम अगर बात करें तो सम नंबर 9, 10 एक्सरसाइज सीट एक ही है आपकी यहाँ पर 14.1। ओके, चलो, सो ये सम्स है ना वो आईएमपी है 9, 10, 12, 13, 14, 18, 21 एंड 24। ठीक है, इस टाइप के सम्स के चांसेस मैक्सिमम है एग्जामिनेशन में आने के। ओके, देन आफ्टर तीन एग्जांपल्स ऐसे हैं जो कि आईएमपी है 8, 9 एंड 13। सो लास्ट सेशन में हमने ये सभी आईएमपी सम्स तो कंप्लीट कर लिए हैं और एग्जांपल 13 भी कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, चलो, तो अब रेस्ट एग्जांपल्स है एग्जांपल 8 एंड 9। सो पहले मैं आपको वो करवा देता हूँ। ठीक है, देन आफ्टर हम जो लीप ईयर है, नॉन लीप ईयर है, उसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं ऑब्जेक्टिव्स पॉइंट ऑफ व्यू या फिर 2 मार्कर 1 मार्कर, ठीक है, वो मैं आपको यहाँ पर करवाऊंगा। ओके, सो ये सेशन मिस मत करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है आपका। ओके, चलो, सो अगर हम बात करें एग्जांपल 8 की, तो एग्जांपल 8 का आपका क्वेश्चन है कि बॉक्स कंटेन्स 3 blue, 2 white and 4 red marbles. If the marble is drawn at the random from the box, what is the probability that it will be white, blue and red? Okay, चलो, so first of all आपके टोटल आउटकम्स आपको यहाँ पर देखने होंगे। कितने मार्बल्स है टोटल? 3 ब्लू है, 2 व्हाइट है एंड 4 रेड है। Therefore टोटल 9 आउटकम्स आपको मिलेंगे। चलो, सो एग्जांपल नंबर आपका 8, ठीक है, एग्जांपल 8, ये सब आईएमपी है ना, सो हम रेड पेन से ही लिखेंगे एग्जांपल 8। चलो, यहाँ पर टोटल पॉसिबल आउटकम्स, टोटल पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू कितना मिलेगा? 3 2 प्लस 4, 3 प्लस 2 प्लस 4, इट मीन्स मिलेगा 9। ओके, चलो, उसमें से फर्स्ट वन इज प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट मार्बल, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट मार्बल इज इक्वल टू, फॉर्मूला आपको कंपलसरी लिखनी है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स, टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, चलो, फेवरेबल आउटकम्स क्या है आपका? व्हाइट मार्बल्स कितने हैं? 2 व्हाइट मार्बल्स है, ठीक है, इट मींस 2 व्हाइट मार्बल्स है, इट मींस 2 अपॉन 9, वहीं पर लिख देते हैं हम। इट मींस आपको आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा यहाँ पर 2 अपॉन 9। ओके, सो ये व्हाइट मार्बल्स की आपको प्रोबेबिलिटी मिल गई, बहुत ही इजी है। देन आफ्टर सेकंड वन इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू मार्बल्स, तो ब्लू मार्बल्स 3 है। चलो, फॉर्मूला लिखते हैं, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, चलो, सो यहाँ पर ब्लू मार्बल्स कितने मिलेंगे आपको? 3, इट मींस 3/9 कट होता है ना, ऑब्वियसली 3 1 सा एंड 3 3 सा, फाइनल आंसर आपको मिलेगा 1/3। ओके, सो ये आपको ब्लू मार्बल्स की प्रोबेबिलिटी मिल गई। देन आफ्टर
रेड मार्बल्स, तो रेड मार्बल्स तो 4 है ना, रेड मार्बल्स तो 4 है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? थर्ड वन इज प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल्स। ठीक है, फिर से आपकी फॉर्मूला क्या है? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। चलो, सो 4/9, ओके, बट नहीं होता, सो एज इट इज लिख दो। चलो, तो ये आपका एग्जांपल 8, ओके, व्हाइट, ब्लू एंड रेड मार्बल्स की जो भी प्रोबेबिलिटी है वो, ओके, एक बार अच्छे से देख लो। ओके, देख लिया, अच्छे से कंप्लीट कर लिया। अब एग्जांपल नंबर 9, 13 तो ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर लिया है। चलो, सो आप एग्जांपल 9 का क्वेश्चन एक बार रीड कर लो, तब तक मैं यहाँ पर इरेज कर देता हूँ ये। चलो, एग्जांपल नंबर 9 क्या है? एग्जांपल 9, हरप्रीत टॉस टू डिफरेंट कॉइन्स साइमल्टेनियसली टू कॉइन्स टॉस करता है। चलो, टोटल आउटकम्स कितने मिलेंगे आपको? साइड रेस टू n यानी कि 2 रेस टू 2, यानी कि 4 टोटल आउटकम्स आपको मिलेंगे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी गेट्स एटलीस्ट वन हेड? एटलीस्ट यानी कि मिनिमम एक बार हेड आना चाहिए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ठीक है, चलो पहले तो टोटल आउटकम्स यहां पर लेते हैं। हियर टोटल पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू 2 रेस टू 2, इट मींस कितना होगा? 8, सॉरी 4, ठीक है, 2 रेस टू 2 इट मींस 4, दैट इज, और वो आउटकम्स क्या है? चलो, आपको पता है एच एच, एच टी, टी एच एंड टी टी, ठीक है, ये 4 आउटकम्स है। अब उसमें से एटलीस्ट वन हेड मिले, उसकी प्रोबेबिलिटी यानी कि मिनिमम एक बार आपको हेड मिलना चाहिए, सो वो आपके फेवरेबल आउटकम्स मिल जाएंगे। सो 1 2 3, ये तीनों में एक बार तो हेड आता ही है, 2 बार है तो चलेगा, बट मिनिमम एक बार आना चाहिए। इसमें हेड है ही नहीं, तो ये आपको काउंट नहीं करना है। इट मींस टोटल कितने होंगे फेवरेबल आउटकम्स? 3, सो आपको आंसर मिलेगा 3/4। ठीक है, चलो, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन हेड, जो भी वर्डिंग्स आपके क्वेश्चन में है ना, वही वर्डिंग्स आपको यहां पर यूज करने हैं। ठीक है, एटलीस्ट वन हेड, चलो ठीक है, और कुछ नहीं है ना, एक बार देख लो। नहीं, चलो, फॉर्मूला क्या हो? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स, इट मींस फेवरेबल आपको कितने मिलेंगे? 3 मिलेंगे ना, और टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने मिलेंगे? 4, इट मींस आपको आंसर मिलेगा 3/4। ओके, अंडरस्टूड? चलो, ये आपके दोनों एग्जांपल्स हो गए, यानी कि टोटल सभी एग्जांपल्स आए थे और सभी सम्स आए थे आपके अच्छे से कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, यहाँ पर अब जो भी नॉन लीप ईयर वाले जो सम्स है ना, अब हम वो करवाएंगे आपको, तब तक एक बार आप अच्छे से देख लो। चलो ठीक है, चलो, उसके बाद आपका जो मेन क्वेश्चन है, जो कि सभी स्टूडेंट्स को मेजोरिटी हार्ड लगता है, वो ये है। ठीक है, बट डोंट वरी, ये बहुत ही इजी है, अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, नॉन लीप ईयर,
53rd टाइम कोई भी अगर डे आता है, ये मैंने जो भी मेजोरिटी क्वेश्चंस है ना वो मैंने यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है। इसके अलावा भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बट आप ये जो मेथड मैं आपको बताने जा रहा हूँ उससे अगर आप सॉल्व करेंगे तो इजीली आप सभी सम्स, इसके टाइप्स के जो भी सम्स है वो आप कंप्लीट कर पाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो डेटा है, ये जो इंफॉर्मेशन है वो क्या है, नॉन लीप ईयर यहाँ पर, तो नॉन लीप ईयर में टोटल डेज कितने होंगे आपके 365, अगर लीप ईयर है तो कितने डेज होंगे 366, ठीक है, ये आपको पता है। अब उसमें 53rd टाइम कोई भी डे आए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, चलो। सो नॉन लीप ईयर है तो उसमें डेज 365 है, देन आफ्टर लीप ईयर है तो उसमें डेज 366 है, वो आपको पता है, ठीक है। चलो तो अब उसका आंसर हम यहाँ पर लिखते हैं। ऐसा नहीं बोलते कि 53rd टाइम एनी डे, ऐसा बोलेंगे कि मंडे 53rd टाइम आता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, या फिर संडे, या फिर व्हाटएवर कोई भी डे बोल सकते हैं। ऐसा भी बोल देंगे कि कोई भी डे 53rd टाइम आया उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, लीप ईयर या फिर नॉन लीप ईयर। अच्छे से देखना पहले तो। चलो हमारे पास टोटल 7 डेज होते हैं, ठीक है, यानी कि 7 डेज है, उसका 52 के साथ आप मल्टीप्लीकेशन कर दो। ऐसा क्यों करवा रहा हूं मैं आपको बताता हूँ अभी। टोटल 365 है ना हमारे, सो इसका मल्टीप्लीकेशन चलो देख लो पहले तो क्या आएगा। 7 2 जा 14, कैरी 1, 7 5 जा 35 प्लस 1 36, इट मींस 364। इट मींस जो भी हमारे जो 7 डेज है ना वो सभी 52 टाइम्स तो रिपीट होंगे होंगे और होंगे ही पूरे साल में, ठीक है, क्योंकि 52 इंटू 7 करने पर 364 मिलता है आपको। इट मींस सभी डेज जो 7 डेज है ना वो सभी 7 डेज आपके 52 टाइम्स तो रिपीट होंगे ही। अगर ऐसा बोला जाए तो उसकी प्रोबेबिलिटी तो डायरेक्टली आपको लिख देनी है 1। अगर ऐसा बोले कि कोई भी डे 52 टाइम्स आए पूरे साल में, लीप ईयर हो या फिर नॉन लीप ईयर हो, तो आपको उसकी प्रोबेबिलिटी क्या मिल रही है, 1 ही मिलेगी, ठीक है। सो ये माइंड में रखना है। तो यहाँ पर क्या है देखो, चलो टोटल 364 है ना, वो डेज हो जाते हैं, ठीक है। अब अगर नॉन लीप ईयर है तो 365 टोटल डेज होंगे, सो सिर्फ 365 माइनस 364 कितना बचता है 1। इट मींस आपको यहाँ पर फेवरेबल आउटकम्स मिलेगा 1, ओके। और टोटल डेज कितने हैं वो आपके टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो जाएंगे, सो वो कितने होंगे 7, सो डिवीजन में 7, ठीक है। सो नॉन लीप ईयर में कोई भी डे अगर 53rd टाइम आता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी आपको मिलेगी 1/7। अंडरस्टूड, ये कैसे आया, यहाँ पर से आया, वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है, बहुत ही इजी है। ये कॉन्सेप्ट से आप कोई भी सम्स इजीली कंप्लीट कर पाएंगे। चलो अब 366 डेज तो लीप ईयर हो जाएगा ना आपका, तो उसकी प्रोबेबिलिटी, तो चलो टोटल 366 है ना डेज उसमें लीप ईयर में, तो 364 तो टोटली 52 टाइम्स आता ही है, ओके। तो 366 माइनस 364 यानी कि 2, तो वो आपका फेवरेबल आउटकम्स हो गया। और टोटल डेज 7 है ना, सो 2/7। सो ये आपको लीप ईयर की प्रोबेबिलिटी मिल गई जिसमें 53rd टाइम कोई भी डे अगर आपको मिलता है, ठीक है। चलो सेम आपको यहाँ पर जो भी स्ट्रेटेजी है वो अप्लाई करनी है, ये वाले जो भी आपके सम्स है उसमें उसमें क्या है, चलो फिर देख लो पहले तो एक बार। 5th टाइम कोई भी डे आए जिसमें 31 डेज हो, 31 डेज यानी कि आपका, अगर आप जनवरी लिख लो, ठीक है, वो आपको पता है 31 किस में होते हैं, 30 किस में होते हैं। आपको जब आप छोटे थे ना तब आपको बताया होगा, ऐसे आपको करना है और यहाँ से काउंट करना है जनवरी। जो अपर पोर्शन है वो 31 डेज होंगे और जो लोअर पोर्शन है यानी कि जो खड़ा आपको मिलता है वहां पर 30 डेज होंगे। इट्स वेरी इजी, ठीक है। चलो सो 5th टाइम कोई भी डे आए सेम आपको स्ट्रिक और सॉरी सेम आपको जो भी ट्रिक है वो अप्लाई करनी है। चलो 7 4 28, इट मींस आपके जो मंथ्स है ना उसमें आई थिंक 31 डेज होंगे या फिर 30 डेज होंगे। अगर फेब्रुआरी है सो 28 डेज, अगर नॉन लीप ईयर है तो 29, सॉरी लीप ईयर है तो 29, ओके। चलो तो उसका तो बाइफर्केशन हम यहाँ पर करेंगे। अब यहाँ पर अभी फेब्रुआरी की बात रहने दो, वो मैं आपको यहाँ पर करवाऊंगा। ये दोनों की अगर आप सोचते हैं तो 31 डेज होंगे या फिर 30 डेज होंगे, ठीक है। तो उसमें 28 तक तो इजीली 4 टाइम्स आ जाता है, ठीक है, सभी डेज 4 टाइम्स मिनिमम आएंगे, ओके।
चलो अब फिफ्थ टाइम अगर कोई भी डे आता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी, चलो फिफ्थ टाइम 31 डेज में, 31 डेज है, अगर आपका मंथ 31 डेज है, लीप ईयर है या फिर नॉन लीप ईयर, चलो उसमें कुछ भी आपको फर्क नहीं पड़ेगा, लीप ईयर हो या फिर नॉन लीप ईयर हो। अगर फिफ्थ टाइम कोई भी डे आता है तो चलो 31 डेज है ना टोटल, तो 28 31 माइनस 28 कर दो, चलो तो कितना मिलेगा आपको, 3 मिलेगा, मिलेगा ना। सो यहाँ पर फेवरेबल आउटकम्स आपका 3 हो जाएगा, पर टोटल डेज आपको वीक के पता है 7 है, सो डिवाइड बाई 7। सो फिफ्थ टाइम कोई भी डे आए जिसमें 31 डेज हो वो मंथ में, तो आपका आंसर होगा 3/7। ऐसा नहीं बोलते कि फिफ्थ टाइम एनी डे इन 31 डेज, ऐसा बोलेंगे कि कोई भी डे ट्यूसडे अगर जनवरी में आए तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी फिफ्थ टाइम, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। फिर से एक बार क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, कोई भी डे ले लो, चलो ट्यूसडे ले लो, ऐसा बोलेंगे कि ट्यूसडे जनवरी मंथ में फिफ्थ टाइम आए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है। सो आपको लिखना होगा 3/7, क्योंकि जनवरी में 31 डेज होते हैं, अंडरस्टूड। चलो उसके बाद सेम नॉन लीप ईयर हो, फिर भी जनवरी में तो 31 डेज ही होंगे, ओके। तो यहाँ पर भी आपको मिलेगा 3/7। अगर हम 30 डेज की बात करें, सो 30 माइनस 28 इट मींस 2, तो फेवरेबल आउटकम्स आपको मिलेंगे 2, सो उसमें आपको आंसर मिलेगा 2/7, इसमें भी आपको आंसर मिलेगा 2/7, क्योंकि इसमें लीप ईयर या फिर नॉन लीप ईयर कुछ भी फर्क नहीं करता, वो फर्क करता है सिर्फ फरवरी में। तो चलो आ जाओ फरवरी में क्या करते हैं हम देख लो। चलो 28 डेज तो टोटल कंप्लीट हो गए ना, 28 डेज 7 4 28, ओके। यहाँ पर देखो अगर नॉन लीप ईयर है, नॉन लीप ईयर है, सो फरवरी में सिर्फ 28 डेज ही होंगे, और 28 तो यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं, इट मींस 4 टाइम्स जो भी आपके डेज थे वो कंप्लीट हो गए हैं। अब एक भी दिन नहीं बचता, बचता है नहीं बचता ना, एक भी दिन नहीं बचता, इस मींस कि आपका यहाँ पर फेवरेबल आउटकम 0 होगा, सो 0/7 यानी कि आपको मिलेगा 0। अगर फरवरी मंथ की बात करें तो उसमें फिफ्थ टाइम कोई भी डे रिपीट नहीं होगा, अंडरस्टूड। उसके बाद अगर हम लीप ईयर की बात करें तो उसमें 8 दिन आएगा, क्योंकि 360 उसमें 29 डेज होते हैं ना, सो 28 में तो 4 टाइम तक कंप्लीट हो जाता है, सो आपका फेवरेबल आउटकम्स उसमें 1 होगा, इट मींस आपको उसमें आंसर मिलेगा 1/7, ओके। चलो सो ये आपका ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ओके। इसके अलावा पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ ई बार इज इक्वल टू 1 करके उसमें से माइनस करना है, जो भी वॉटेवर वो सम से वो आपको अच्छे से पता है, ठीक है। वो मैं आपको यहाँ पर नहीं करवाता क्योंकि वो बहुत ही इजी सम्स है, ये मेजोरिटी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम था, सो ये टेबल के फॉर्म में मैंने अपने आप आपको कंप्लीट करवाया है, ठीक है। इस टाइप के और भी क्वेश्चंस होंगे तो वो भी मैं आपको करवाऊंगा। लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, आई विल ट्राई माई मैक्सिमम कि आपको अच्छे से वो कंप्लीट करवा दूं। आई होप कि ये आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया। थैंक यू वेरी मच।